नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार से बंगाल तक भयंकर बवाल की खबरें आ रही हैं और ये खबरें ये इशारा करती हैं कि डबल इंजन अब विपक्ष को रौंदने पर उतारू हो गया है। किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, घर में घुसकर या सड़क पर। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को घर से निकालने के लिए पुलिस पहुंच गई है। राबड़ी देवी ने कहा था कि सम्राट चौधरी के पास जितनी पुलिस है भेज दें, हमको निकालने के लिए, हम नहीं छोड़ेंगे। अब 10 सर्कुलर रोड पर पुलिस पहुंच गई है और बिहार में इस वक्त सिर्फ इसी खबर की चर्चा है कि क्या पुलिस के जरिए राबड़ी देवी को उनके घर से बाहर खींचकर निकाल दिया जाएगा। लालू यादव देश में नहीं है, वो अपने चेकअप के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। ऐसे में बिहार में ये सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री महिला, उसको क्या पुलिस के जरिए घर से बाहर निकाला जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 सर्कुलर रोड एक मंत्री को आवंटित किया गया है। क्या मंत्री को 10 सर्कुलर रोड इसीलिए आवंटित किया गया कि बेइज्जत करके राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड से बाहर निकाला जा सके। एक तरफ बिहार में हड़कंप है सियासी, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से और भी विस्फोटक खबर है, जहां अभिषेक बनर्जी को सड़क पर पीटा गया है। अभिषेक बनर्जी, जिनकी सिक्योरिटी, सांसद है अभिषेक बनर्जी, जैसे ही भाजपा की सरकार, भाजपा जैसे ही जीती बंगाल में, सबसे पहला कदम उठाया गया, अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी हटा दी। अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी हटाना और आज जिस तरह सड़कों पर पीटा गया है, बुरी तरह पीटा गया है अभिषेक बनर्जी, क्या इन दोनों में कोई लिंक है, कोई कनेक्शन? क्या सिक्योरिटी हटा करके बंगाल में, बंगाल की राजनीतिक स्थिति जैसी है और नतीजों के बाद भाजपाइयों ने जैसा उत्पात मचाया था सड़कों पर, क्या विपक्षी नेताओं के और विपक्ष के नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण नाम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं, इन दोनों की जान को खतरे में डाल दिया गया है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुकी थी। आज ही खबर आई थी कि वो सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में क्या जब सड़क पर ममता बनर्जी आएंगी तो उन पर भी या उनकी जान को भी कोई खतरा होगा? इन हमलों के पीछे कौन लोग? क्या ये हमले प्रायोजित हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है। एक सांसद को सड़क पर पीटा जाता है और सन्नाटा है देश की मीडिया में। अगर विपक्ष शासित राज्य में किसी भाजपा के सांसद को सड़क पर पीट दिया गया होता तो आज देश में कोहराम होता। कोहराम लिटरली। इस समय एंकर अपनी कुर्सियों पर नहीं होते, टेबल पर खड़े होकर के बोल रहे होते कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन लगाने पर इस समय मंथन चल रहा होता, लेकिन बंगाल में एक सांसद को पीटा जाता है दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पे। पीटने वालों के बारे में पता नहीं है कि वो किसी के कार्यकर्ता हैं, किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, और उस पर सन्नाटा है, खामोशी है। खबर चलेगी भी तो खबर का एंगल कुछ और होगा। नाराज लोग ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को पीट रहे थे, लोगों में नाराजगी थी, लोग चोर चोर चिल्ला रहे थे। अरे पेपर चोर, परीक्षा चोर, यही कह के कोई पीट दे किसी भाजपाई को, एनकाउंटर हो जाए। चोर चोर कह के पीट रहे थे। लाइए हेमंत भाई को जरा स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत। पहले बिहार से चलते हैं बंगाल। बिहार चलिए पहले, क्योंकि चुनाव के नतीजे भी बिहार से बंगाल गए थे। राबड़ी देवी के आवास पहुंची पटना पुलिस। पूर्व सीएम ने कहा था फोर्स बुला लो, बंगला खाली नहीं करेंगे। अगली हेडलाइन, जितनी फोर्स बुला लें किसी कीमत पर खाली नहीं करूंगी सरकारी आवास, राबड़ी देवी का ऐलान। और इसके बाद पहुंच गई फोर्स। जरा राबड़ी को सुनाइए, विजुअल दिखाइए। मैडम नहीं हुआ मैडम, आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया नाम मुख्यमंत्री बनल है ना। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको?
अब विजुअल दिखा दीजिए। ये पुलिस इकट्ठा होने लगी है। वो जो पहले विजुअल आए थे वही हम आपको दिखा रहे हैं, 10 सर्कुलर रोड। चलिए अब हेमंत राय के पास चलते हैं। इस पर छोटा हिस्सा रखेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर विपक्षी नेताओं की जान को खतरा होता है। और वो हिस्सा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर यही घटनाक्रम किसी भी विपक्ष शासित राज्य में किसी भाजपा के छोटे नेता पर हो जाए, सांसद छोड़ दीजिए, तो कोहराम मच जाता। लेकिन पहले इस पे हेमंत भाई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, कई चीजें, और 20 साल से ये आवास 20 साल से है 10 सर्कुलर रोड। जब से, अच्छा ये भी नहीं है, 20 साल में एक बात और गौर करनी होगी, ये आवास मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद का है, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। जब 2005 में सत्ता हट गई, हाथ से निकल गई लालू यादव के, राजद के, उसके बाद ये आवास आवंटित हुआ था 10 सर्कुलर रोड, और विपक्ष के नेता के रूप में ही इसमें रहना शुरू किया। आज भी राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, विधान परिषद। और वहां पर ये भी नहीं कि उसमें मुख्यमंत्री आने जा रहा है भाई, वहां पर एक मंत्री को, गुमनाम व्यक्ति को आवंटित करके ये खाली करवाने की कवायद है, और पुलिस भेज करके। क्या आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, विधान परिषद में विपक्ष की नेता है, कैबिनेट मंत्री का स्टेटस रहता है, और वो सर्कुलर रोड पे रहे या कहीं और रहे, कैबिनेट मंत्री के स्टेटस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जान पूछ करके, और ऐसी परिस्थिति में जबकि लालू यादव अंडर ट्रीटमेंट है, सिंगापुर कल गए हैं वो, और लंबा समय लगेगा, तो 10-5 दिन वेट भी कर सकते थे, बैठ के बातचीत भी कर सकते, तो कोई ऐसी आफत तो आ नहीं गई थी। 20 साल से वो रह रही है, और अब ये जो बंगला है, ये मंत्री है नंद किशोर, उनको अलॉट किया गया है। तो नंद किशोर जी 10 दिन बाद आ जाए, या जो उनका जो उसको क्या नाम है, राबड़ी देवी जी को किया गया है, उसमें रह ले, कोई लंबी छोटी बात नहीं। सारे मंत्री के जो बंगले हैं वो लगभग एक जैसे ही सारी फैसिलिटीज उनके अंदर रहती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नेगेटिव रीजंस के कारण विपक्ष को सबक सिखाने की इमेज बनानी है लार्जर देन लाइफ। आपने 2 चीजों का जिक्र किया, एक राबड़ी देवी का आवास खाली कराना, और एक अभिषेक बनर्जी पर हमला कराना। क्या आपको इन दोनों के अंदर कोई संबंध दिखाई नहीं देता? क्या सीधा सीधा है, विपक्ष मुक्त भारत। जब भी ये कांग्रेस मुक्त बात करते थे, मैं हमेशा कहा करता, कांग्रेस तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो असली कंसेप्ट है वो विपक्ष मुक्त भारत का है। एक महिला मुख्यमंत्री पूर्व में रही है, अगर मान लीजिए आपको बंगला चाहिए भी, तो सीनियर अधिकारी जाकर के लालू जी से बात कर सकते थे, परसों तक वही थे वो, ठीक, तेजस्वी से बात कर सकते थे, राबड़ी जी से बात कर सकते थे, सीधा खाली कराने चल पड़े। इसमें यह नहीं कि मैं उनकी कोई तरफदारी कर रहा हूं, कोई बहुत सारी चीजें बिना विवाद के भी सॉर्ट आउट हो जाती है। हर चीज में झगड़ा करना जरूरी नहीं होता, हर चीज में सीन क्रिएट करना जरूरी नहीं होता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अहंकार और दम में इतनी ज्यादा पगला चुकी है कि उसको हर जगह ताकत दिखाने का शौक हो गया है कि देखिए हम ये ऐसे कर सकते हैं, हम आशीष चित्रांशी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर सकते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हेट। चुनाव के पूरे परिणाम नहीं हुए थे, अगर आपको याद हो, वेस्ट बंगाल का, उससे पहले सुरक्षा वापस करने का आदेश हो गए थे। आज सुबह भी अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का समन गया है। ऐसे ही राबड़ी देवी जी के साथ जिस तरीके से रेलवे घोटाला, फला घोटाला, बिहार चुनाव से पहले, तो ये सारे का सारा एक पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी, और वो क्रोनोलॉजी एक मानसिकता से निकलती है कि जिसको आप सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं, कि देखिए मैं ताकत में आ गया, हमने अभिषेक बनर्जी का ये करवा दिया, हमने राबड़ी देवी को घर से बाहर निकाल दिया, उसका घर चेंज करा दिया, 20 साल से रही थी। अरे भाई, दुनिया में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव करने की भी है। सम्राट चौधरी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको तो विपक्ष को साथ लेकर के चलने की सोचनी चाहिए, क्या दिक्कत है? संघर्ष बढ़ने तक का था ना। अब जैसे भी दांव लगा, जो भी एसआईआर गणेश गुप्ता की मदद से हुई या जैसे भी हुई, दांव लग गया ना, अब कम से कम पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर लो ना। पॉजिटिव पॉलिटिक्स आती ही नहीं। जो पॉजिटिव एजेंडा अगर आप लागू कर दो तो इस देश का ये हाल थोड़ी है। आज जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, किसी की गत देख लीजिए आप, सारी की सारी बेसिक चीजें खत्म, और एक खास अंदाज के अंदर आरएसएस के साथ मिलकर के सत्ता को आंकने का काम चल रहा है। राबड़ी देवी का मकान आपको खाली कराना, कराइए, लेकिन सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत है? महिला सो जा रही है, कभी फलाना जा रहा है, कभी,
अरे हाईएस्ट लेवल पे बात कर लीजिए, मैडम आपको ये मकान चाहिए, जिस मंत्री को अलॉट हुआ है नंद किशोर, वो जाके मिल ले, आपस में बैठ के बात करके कर ले। हर राज्य के अंदर होता है, कहीं महीना 15 दिन लेट भी हो जाता है, किसी को कोई काम होता है, कोई बीमारी। नहीं, इनको ताकत दिखानी है, तंत्र की ताकत दिखानी है, इसलिए पूरा तंत्र कंट्रोल में चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं। अभिषेक बनर्जी को सड़कों पे अंडे मारना, टी शर्ट फाड़ देना, हेलमेट पर आदमी चोट लग जाती, अरे वो क्या अच्छा खासा पीटा गया है हेमंत भाई, मैं हाँ, विजुअल दिखा हाँ, देता हूँ खबर, अच्छा खासा पीटा गया है। और उसमें एक और बात अभी आगे समझ में आएगी। जो हम क्लिप दिखा रहे हैं उसमें महिलाएं जो कुछ खड़ी हैं, पहले महिलाएं हैं, महिलाओं को फ्रंट पे किया गया, और बाद में जो पिटाई हुई है, जो लोगों ने पकड़ के मारा है, उसमें लड़के हैं और महिलाएं जो हैं वो पीटीआई पर आईडी पर, पीटीआई की आईडी पर अंडा लेके खड़ी होकर के पहले बता रही हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको मारेंगे, इसको वो करेंगे। आप बताइए, ये मतलब कैमरे पे आकर के पहले से जैसे मोदी की रैली की तैयारी हो रही है वैसे पीटने की तैयारी हो रही है। ये कानून व्यवस्था है? यहाँ पर तो अंधा राष्ट्रपति शासन लगा देगा। दिखाते हैं, हम आपको भी सुनवा देते हैं, हेडलाइन लाओ भैया। आप तो फिर इससे अच्छा चैम्बर बना दो हेलमेट, और ये सबसे बचने के बजाय चैम्बर बना के डाल दो, जैसे डाला था हिटलर विपक्ष के नेताओं। बंगाल में अभिषेक बनर्जी से मारपीट, अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, चोर चोर के नारे लगाए, देखिए ना, चोर चोर के नारे लगाए, हेलमेट पहना कर निकाला गया, भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप। देखिए आ गई आखिरकार एक लाइन में खबर, ये भाजपा के कार्यकर्ता भाजपाई, और मैं इस खबर को जब आपने बोला तभी मैंने कहा था ये भाजपाई होंगे, आरोप नहीं, ऑब्वियसली। ये भाजपाई होंगे। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा कि जा रहा है, इसको आज सबक सिखा देना है ताकि ये घर से निकलने में डरे। बेसिकली डर बिठाना, डर बिठा देना है कि बाहर निकलेंगे तो मार दिए जाएंगे, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं। और ये देखिए, ये जिस राज्य में इनका, इससे ये नहीं कि सड़क पर, तो यही सड़क पर यही नजर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल को पंजाब में भाजपा जीतेगी तो आपको जिस पंजाब में आज फुटप्रिंट जीरो नजर आ रहा है ना, इस पंजाब की सड़कों पर भी जैसे ही जिस दिन भी चुनाव, विधानसभा चुनाव, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जीतेंगे, आशंका है कि जीतेंगे। और ये जिस दिन जीतेंगे, अरे अभी देखना आप हेमंत भाई, ये निकाय चुनाव बैलेट पे हुआ है, बंगाल भी ऐसे ही हम लोग थे। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे साथ भी एक प्रॉब्लम, हम बिहार, हरियाणा नहीं जीतेंगे, कोई सवाल नहीं, हरियाणा जीत गए, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र का मिजाज बहुत अलग है, महाराष्ट्र बहुत अलग है, नहीं जीतेंगे, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली में केजरीवाल के सामने नहीं टिकेंगे, दिल्ली जीत गए, बिहार एकदम खड़ा है, बिहार का तो, बिहार की राजनीति ही अलग है। बहुत लोग हमको कहते हैं बिहार आप नहीं समझते, नहीं पता है, बिहार जीत गए। बंगाल हम लोग कहते थे ममता बनर्जी वही इकलौती है जो देश में टक्कर दे सकती है, जीत गए। पंजाब जीतेंगे, और पंजाब जीतने के बाद जिस पंजाब में अभी बैलेट के चुनाव में 0 फुटप्रिंट आया है ना, 7-8% पे सिमटे हैं, यही पंजाब जीतेंगे तो पंजाब की सड़कों पे सिर्फ आपको कमल के फूल वाले डंडे और झंडे नजर आएंगे, और रोड पे यही लगेगा कि यार ये भाजपा, पंजाब का तो डीएनए ही भाजपा का था, जैसे आज बंगाल नजर आ रहा है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर शुरू होता है वो भय का दौर, भय का दौर शुरू होता है। घर से निकलोगे तो फिर अपना दशा देख लेना। देखिए, गुंडा तो समाज में 20 ही दिखता है ना, सभ्य शरीफ आदमी 2000 हो, 2000 सभ्य समाज में 20 गुंडा भारी पड़ता है। आप फिल्म से लेकर के असली लाइफ तक देख लीजिए, पूरे मोहल्ले में, मोहल्लों में या पूरे शहर में 2 ही 4 तो गुंडे लफंडर होते हैं, बाकी पूरा शहर शांत होता है, वही 4 लफंडर से पूरा शहर डरता है ना। तब 20 रहेंगे तो वही रोड पर नंगा नाच करते हैं और घरों में लोग बैठे रहते हैं, और जिस देश की मीडिया इसे सुअर टाइप में हो तो वो कहते, वो बदबू मिलकर फैलाते, कहते देखिए सड़कों पर जश्न सिर्फ भाजपा ही है। लाइए खबर के भीतर भी चलिए जरा, फिर विजुअल दिखा दे, लाओ भैया देखो। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की शनिवार शाम को मारपीट इनसे हुई, अभिषेक बनर्जी से हुई। वे यहां चुनावी हिंसा में घायल हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए उनके, आगे चलाओ भाई,
घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते हुए उन्होंने उनको काफी दूर तक, अभी आपको फुटेज हम दिखाएंगे, काफी दूर तक उनको मतलब आप कहें दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे ने कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते थे, मेरी शर्ट फाड़ दी, मौके पर एक भी पुलिस वाला नहीं था, हेलमेट की वजह से सिर बच गया, ऐसे हमलों से हम नहीं डरेंगे। इन पर अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, हेलमेट पहना करके निकाला गया है यहां से। और सांसद है, आगे चलिए विजुअल पे आवाज आइए, सीधा विजुअल पे आइए, विजुअल पर आइए, विजुअल पर आइए, विजुअल पर आइए। और सांसद है, एक भी पुलिस वाला नहीं। आप देखिए प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, वो जो लड़का एक्सपायर हो गया, वो लड़का का घर मेरा बाजू में मैं देखा था, छोटा से वो नेशा में डूबा था। वो लड़की को लेके इधर उधर जाता था, शादी भी नहीं किया, इसका पास उसका पास पार्टी नाम करके पैसा भी लेता था। अभी भी वो टीएमसी का वर्कर था, लेकिन वो टीएमसी का जेन्युइन वर्कर नहीं है। जिधर वो मारा पीटा लगता था, इधर उधर जाता, उधर मारपीट जिधर होता था, वो मारपीट के लिए उसको रखा था। वो गुंडा है, वो कोई भला काम के लिए वो टीएमसी पार्टी लीडर नहीं है। वो हर टाइम जिधर मारपीट होता था वो टीएमसी का सपोर्ट करके उधर मारपीट करने के लिए जाता था। तो सपोर्ट करने के टीम लेके उसको कोई नहीं है वहां पे, कुछ भी कोई एक सिक्योरिटी वाला नहीं है कि उसको करे। पीछे से जो मन हो रहा है, पीछे से कूद के आके मार दे रहा है, और पीछे पूरा मॉब चल रही है, पूरी मॉब है। जहां मन हो रहा है, जैसे मन हो रहा है, वहां पर देखिए दाएं बाएं जिधर से देखिए, कोई लात मार रहा है, कोई हाथ मार रहा है। ये जान बच गई, यही बहुत है। देखिए जो अगल बगल से आ रहे हैं मार रहे हैं, ये है बंगाल। और इस बंगाल में आज चोर, ये चोर बताने वाले, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, इसी बंगाल में नरेंद्र मोदी की रैलियों से बड़ी रैलियां अभिषेक बनर्जी की होती थी। चलिए गलतियां अभिषेक बनर्जी की हैं, अभिषेक बनर्जी को भी सत्ता का अहंकार था, बहुत एरोगेंसी कई जगहों पर विपक्ष की एकजुटता में इन लोगों की एरोगेंसी नजर आई, लेकिन वो मतलब नहीं है कि हम जस्टिफाई करें किसी को। नरेंद्र मोदी के साथ होगा तो भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे इसको, तब भी नहीं करेंगे जस्टिफाई। ये देखिए कुछ बोल रहे हैं, सुनाइए ऑडियो। আপনি দেখুন পুলিশকে বলার পরেও হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেশন করা হয়েছে, ফোন করা হয়েছে, কোনো রকম ফোর্সের ব্যবস্থা নেই, কিচ্ছু নেই। পুলিশের প্ররোচনায় এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি হাইকোর্টে যাব, পুরো ঘটনা আপনাদের রেকর্ডেড রয়েছে। আর এখানে ইট পাটকেল আমি বাংলাদেশি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ সন্তান, আমি বাংলাদেশি, আর এরা ভারতীয়। छोड़े जितना ताकत है लगाए, कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, यही तो गवर्नमेंट है।
এসব দুর্নীতি না, এসব বিজেপি লড়ে, এখানে দুর্নীতি যারা এসব করছে এটা অকথা। যারা ফিরে রয়েছেন, যারা টিম ছুটছেন আপনার বিরুদ্ধে, প্রত্যেকের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। আমাদের চোর বলছেন মুখ্যমন্ত্রীকে টিভির ক্যামেরায় টাকা নিতে দেখা গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি আমার সহকর্মী নিহত সঞ্জু পরিবারের সাথে দেখা করতে এসেছি। 1 মাস হয়নি সরকার শপথ নিয়েছে। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের নমুনা। এরা বলতে বাংলায় গণতন্ত্র ভুলণ্ঠিত। কি অবস্থা করে দেখুন। ये देखिए कंडीशन ऑडियो बंद कर दीजिए। देखिए आप ये क्या है, ऑडियो बंद कर दीजिए। ये एक सांसद है, बताओ आप, ये सांसद और सांसद को यही, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि इतने बाद भी वो बात करते हुए वहां से निकल गया है। मुझे एक सांसद याद आता है आज की तारीख में, योगी आदित्यनाथ नाम था उस सांसद का, और आज भी क्लिप मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के आरोप था, और हालांकि आदित्यनाथ में बहुत संगीन मुकदमे थे, बहुत संगीन धाराएं थी, और बहुत सारे मतलब मामले महाराजगंज से लेकर गोरखपुर तक, और एक दंगा भड़काने के मामले में गोरखपुर जल उठा था। उस मामले में जेल, ये नहीं था कि सड़क पर गुंडे मार रहे हैं, जेल डाला गया था। नेता तो जेल बहुत जाते हैं। और सोमनाथ दा थे चेयर पे, आपको क्लिप आपने भी देखी होगी, पूरे देश ने बहुत बार देखी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि रो रो करके, मतलब जैसे बच्चे छोटे से रोते हैं, रो रो के झटके मार मार के रोते हमने देखा था, झटके मार मार। और सोमनाथ दा जैसा स्पीकर जिसने कहा कि योगी जी हम आपका संरक्षण करेंगे। आज देख लीजिए विपक्ष का सांसद सड़कों पीटा जा रहा है, सन्नाटा है, और ये इतने नीच हैं। मैं फिर अपनी जिम्मेदारी कह रहा हूँ, ये इतने नीच हैं, ये देखिएगा कहेंगे ये जनता की नाराजगी थी। यशीष भाई, अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर बाकायदा पत्थर फेंके हैं, जूते फेंके हैं, अंडे फेंके हैं, उनकी शर्ट फाड़ी है, और बांग्लादेशी कह के नारे लगाए हैं। आपने पूरी वीडियो क्लिप जो दिखाई उसमें हर जगह बांग्लादेशी सुने होंगे। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा ओपनिंग के अंदर कि अगर ये किसी भाजपाई के साथ देश के किसी भी कोने में हो गया होता, अब तक राष्ट्रपति शासन के लिए सारे के सारे सुअर जो मीडिया वाले जो आपके हैं वो पेड़ पे चढ़ चुके होते कि तुरंत जो है लैंड ऑर्डर फेल हो गया। ये 20 दिन पहले सत्ता में थे ये लोग, इनके साथ शुरू के अंदर ही जिस तरीके का ये मैसेज दे रहे हैं, ये बाकी देश के अंदर दे रहे हैं। जो छिटपुट राज्यों के अंदर सरकारें बची हुई हैं उनको मैसेज दे रहे हैं कि देखिए चुनाव तो हम जीत ही लेंगे SIR से, उसके बाद तुम्हारा यह हाल होगा जो अभिषेक बनर्जी का हो रहा है। जैसे ममता उसका राबड़ी देवी का बंगला खाली कराया जा रहा है, कैसे सुरक्षा वापस ली जाती है, ये भी डराने का एक तरीका है। और जिस घटना के आपने जिक्र की सोमनाथ दा वाली, उस दिन मैं हाउस में मौजूद था। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सांत्वना देता है ना, एश्योर करता है, रीएश्योर करता है, सोमनाथ दा की वो टोन थी पूरे के पूरे। आज संसद के अंदर भाजपा का सांसद के बारे में कोई बात हो तो चेयर की टोन देखिएगा, और किसी विपक्षी सांसद की बात हो तो टोन देखिएगा। आशीष भाई, तब इस देश में लोकतंत्र था, आज इस देश में लठतंत्र। ये देश लोकतंत्र से फांसीवाद का जो सफर है उसको तय कर चुका है। लोग मान नहीं रहे, उसको तय कर चुका है। इसको गलतफहमी में छोड़ दीजिएगा आप, अगर आपको कोई किसी कोने में बची हो तो। जिस तरीके से संसद का संचालन होता है, जो नौकरशाही की जो तरीका है, जो जांच, आप ये बताइए, एक सांसद जा रहा है वहां पर, वो बता रहा है कि मैंने मैसेज भी किया पुलिस को आने से पहले। पुलिस ने क्या किया? वो ये भी कह रहा है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे।
चले जाना, जहां हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सिक्योरिटी मिल जाएगी, उसके अलावा क्या? सरकार तो तुम्हारी अंदर हाथ दे के निकाल ली। 27 लाख वोटर दहाड़े मार मार के मर गए, उनको वोट का अधिकार नहीं मिला ना। कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? हाउस में चले जाना, विशेषाधिकार भी होता है स्पीकर, इसका, सांसद का। देखते हैं जरा क्या होगा वहां, कुछ नहीं होना देना। अब तो हालत ये चल रही है, मैंने और आपने शो भी किया था कि 28 में से 20 सांसदों को ही ले उड़ो, बात ही खत्म हो जाए, बीमारी कटे। अब तो गेम वो भी चल रहा है, विधायकों को भी तोड़ने का अलग से प्रोग्राम चल रहा है। तो ये आशीष भाई कर बंगाल में रहे हैं, बता पूरे देश को रहे कि हम अपने राजनीतिक विरोधी नहीं, हम उन्हें शत्रु भाव से देखते हैं और उनका ये उपचार करते हैं। अभी तक सेंट्रल एजेंसियां इलाज करती थी, वॉशिंग मशीन इलाज करती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट आते ही वहां देख लो जाकर क्या हो रहा है बिहार के अंदर। राबड़ी का घर खाली कराओ, उसको कोई काम ही नहीं मिला। और सम्राट चौधरी को पहले राबड़ी देवी का घर खाली कराओ, उससे बिहार का विकास रुका हो। सोचिए, जब नई नई सरकार में आप आते हो तो आपको एक पॉजिटिव एजेंडा सेट करना होता है। ये क्या कर रहे हैं? एक मकान खाली करा रहे, एक अभिषेक बनर्जी को पिटवा रहे। ये इनकी मानसिकता है आशीष भाई, ये आज से नहीं। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो ये परम कायर होते हैं, और जैसे ही सत्ता में आते हैं ये शेर होते हैं, लेकिन सत्ता के शेर बाय नेचर नहीं। ये इतना खराब प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, राजनीतिक शत्रुता का समय आ गया। ये शत्रुता भी नहीं, शत्रुता में भी मर्यादा होती है। ये शत्रुता नहीं, ये सीरिया जैसे हालत में पहुंचा देंगे देश को। मुझे बताऊं, डर बहुत है इस बात का। नहीं पहुंचा देंगे पक्का। ये जो मारपीट में, अंडा फेंकने मारने में शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष थोड़ो आए हैं, अग्निमित्रा पाल, ये आम ये कार्यकर्ता, ये सब, ये झंडू केसरी, इनके घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। और कल को आज नहीं कल 10 साल 20 साल 50 साल बाद सत्ता बदली और ये चीजें वो है ना कि जितना इन्होंने कर दिया है, जिस हद तक ये इन्होंने कर दिया ना, मतलब अति दमन, और इसका अगर ये रिटेलिएशन हो गया तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। सोचिए, कल्पना करिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या होगा, कि हमको हमारे साथ ऐसा हुआ था और हम उसी अंदाज में जवाब दें, फिर क्या होगा। और ये भी बताऊं आपको, जिस दिन वो नौबत आई ना, यही सड़क वाले पिसेंगे। ये जो ऊपर वाले हैं, ये तो चरणों में लोटे हुए मिलेंगे कि हमको तो फलाना धमका करके अपने पास बुला लिया था, हम तो अंदर से आप ही के थे। ये तत्काल चरणों लौट जाएंगे। इनका कभी दीन धर्म ईमान नहीं रहा, इनका रहे नहीं है, इनके पुरखों का नहीं रहा। ये तो माफी मामलों के ही एक्सपर्ट है ये सब। अब देखो इस पर क्या लोकसभा का स्पीकर संज्ञान लेगा? नहीं, सदन का सदस्य है हेमंत भाई, मतलब ही नहीं। ये तो सफ्तर संज्ञान का इशू है। इसको आप देखिए ना, अभी तो सारे का सारा मामला हाउस में जाएगा, जब जाएगा उससे पहले इस पर कितना हंगामा होगा। अभी जब मैं और आप बात करें, बिल्कुल इसी पल जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने ट्वीट कर दिया है, मैंने भेजा है कंट्रोल रूम को, जरा दिखा दीजिएगा। तब तक मैं हिंदी में उसको बता देता हूँ क्या है, कभी तैयार करने में टाइम लगेगा। आपको भी भेजा है मैंने। इसी समय जब मैं और आप बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए सांसद श्री अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए भयावह हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। एक प्रमुख विपक्षी नेता को जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न देना भाजपा की प्रतिशोध उत्पीड़न की राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार की वो सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक मतभेद किसी भी प्रकार की हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते। ये खड़गे साहब का ट्वीट है, जरा ऊपर से भी दिखा दीजिएगा। ये अभी जब मैं और आप बात करें ठीक उसी समय ये ट्वीट आया है रिकॉर्डिंग के समय। तो ये बड़ी घटना है। ये घटनाक्रम पूरे विपक्ष की राजनीति को मुझे लगता है कि एक नई धार देने का भी काम कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि नंबर सबका आएगा। जो मैं और आप हमेशा से एक बात कहते हैं ना कि नंबर सबका आएगा और सारे अलग अलग पिटेंगे, तो ये वो समय अब आ गया है। अभी तक आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अब सारी रीजनल पार्टियां ऑलमोस्ट निपटा दी हैं, एक अखिलेश बचे हैं बड़े। ठीक, आपने उसका पंजाब का जिक्र किया, अगले साल पंजाब का चुनाव, तो उसके बाद तो इन्होंने जो करना है वो समझ में आता है। तो विपक्ष के लिए ये एक अलार्म बेल है, जाग जाए तो ठीक, वरना जो होगा वो बंगाल के अंदर सोनारपुर में दिखा दिया है। ये ट्रेलर है और ये ट्रेलर
चलेगा या पूरी पिक्चर बनेगी, ये अब विपक्ष के जो क्षेत्रीय क्षत्रप है उनको तय करना। चलिए इजाजत दीजिए, क्योंकि अभी ये मामला थमने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है, ये देश में बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को सामान्य छोटा नहीं समझा जा सकता है। ये घटना खबर जब हमें पता चली, हेमंत भाई ने कार्यक्रम खत्म होते बोला कि एक ऐसी ब्रेकिंग आ रही है, तो हमने सोचा कहीं गया होगा, पॉलिटिकली होता है कि कोई पीछे से नारा लगा दिया तेज तो पीटा पीटा हल्ला हो। लेकिन जब फुटेज देखा तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि इस देश में अब अगर नहीं रोका, अब नहीं रोका तो दुनिया में इससे विद्रूप तानाशाही, मतलब तानाशाही के भी कई चेहरे होते हैं, तानाशाही के भी कई स्वरूप होते हैं। तानाशाही का स्वरूप जो है आप जिनपिंग पुतिन से लेकर के और हिटलर से लेकर के और किम जोंग तक देख सकते हैं, मुसोलिनी से लेकर के और फिदेल कास्ट्रो तक, हर जगह तानाशाही का ही एक वो है। लेकिन फिदेल कास्ट्रो की तानाशाही अलग थी, उस तानाशाही के पीछे एक बड़ा जनसमर्थन था, बहुत सारे, उस पर विषय चर्चा नहीं करें। लेकिन तानाशाही का भी जो तानाशाही प्रवृत्ति होती है, उसका जो सबसे विद्रूप चेहरा है, वो विद्रूप चेहरा आप देख सकते हैं। अगर अभी नहीं रुका तो बिल्कुल आप अंतिम, बिल्कुल कहते हैं दहलीज पर खड़े हैं। बस अब इंच भर भी दूरी नहीं, सूत भर की दूरी है। सूत भर की दूरी में रोक पाए तो रोक पाए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।